सावधान। अपना ये जो है स्वाध्याय यूट्यूब पर भी ऑनलाइन है, जूम पर भी है और यहाँ पर प्रत्यक्ष भी है, तीनों चल रहा है बराबर। मैं एक सेकंड। सावधान। कितने में से लेना पूरा? एक। सावधान। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोममं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुर् मृण्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जिन देव है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निरग्रंथ गुरु करे कर्म की हानि। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित ग्रंथाधिराज समय सार विराजमान है। इस वर्ष हमारे पर्युषण पर्व 19 तारीख को शुरू हुए थे और तिथि होती है पंचम। यद्यपि यहाँ पर चौथ को होता है, लेकिन पर्युषण पर्व कब शुरू होते हैं? पंचमी को। और तारीख क्या होती है इस बार? 19 थी। गुरुदेव श्री ने समय सार का 19 बार सभा में स्वाध्याय किया था और चूंकि पंचम तारीख है तो समय सार के 5वें अधिकार का नाम है संवर अधिकार, जो कि अपने को पंचम गति में प्राप्त कराने वाला है। अभी अभी हमने यहाँ पर रत्नत्रय विधान किया और बोला कि दृढ़ता रूप से चारित्र को पालन करेंगे तो संसार के बहुत दुखों से छूट जाएंगे। ये जो रत्नत्रय का विधान हमने किया है, संस्कृत में भी एक विधान है, वहां पर 5 बोल है। पहला बोल विरम विरम संगान मुच्च मुच्च प्रपंचम, 2 बोल हुए। तीसरा बोल मुख्य विद्वी विद्वी तत्वम पश्य पश्य स्वरूपम कलय कलय व्रतम, काय के लिए? निवृत्तांत हेतु। आचार्य भगवान कुंद कुंद ने कहा है ना कि अगर तुझे संसार के दुखों से छूटना है तो श्रामण्य को अंगीकार कर। मतलब चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन चारित्र की गाड़ी चलती कैसे है? जो आपने भी विधान किया था, पहली पुस्तक पर लिखा था, नीचे क्या लिखा था? सम्यक दर्शन। दूसरे पर क्या लिखा था? सम्यक ज्ञान। फिर क्या लिखा था? कवर पेज पर लिखा था ना। तो सम्यक दर्शन का टिकट, सम्यक ज्ञान का डिब्बा और सम्यक चारित्र का इंजन से गाड़ी चलती है भाई साहब, मोक्ष मार्ग। उस गाड़ी का नाम क्या है? संवर एक्सप्रेस। क्या नाम है उसका? संवर एक्सप्रेस से गाड़ी चलती है। गाड़ी में बिना टिकट लिए मिलेंगे क्या? बैठेंगे क्या? तो गाड़ी पे टिकट कहाँ मिलता है? जैसे बस का टिकट बस में मिलता है, ऐसे ही संवर एक्सप्रेस का टिकट पंचलब्धि एक्सप्रेस में मिलता है। कहां मिलता है? सम्यक दर्शन संवर एक्सप्रेस का टिकट है। बिना टिकट लिए कोई संवर एक्सप्रेस में बैठ नहीं सकता। लेकिन सम्यक दर्शन का टिकट कहां मिलेगा? कि पंचलब्धि एक्सप्रेस में मिलेगा। और नाम है उसका पंचलब्धि एक्सप्रेस और डिब्बे है 7। डिब्बे कितने हैं? क्योंकि 5 करंट लब्धि है, शैवशम लब्धि, विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि। 5वां डिब्बा है ना, वो S1 S2 S3, अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो नाम क्या है? पंचलब्धि एक्सप्रेस। और डिब्बे कितने हैं? 7। जब हम ट्रेन में प्रवेश करते हैं तो गारंटी से सबसे पहले जो अनाउंसमेंट आता है, जो जी भव्य जी भी प्रवेश करता है करण लब्धि के डिब्बे में, जब प्रवेश करता है तो क्या अनाउंसमेंट आता है? आपका रिजर्वेशन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में आपको नियम से मोक्ष हो जाएगा। सम्यक दर्शन का रिजर्वेशन रहता है, क्योंकि जो करण लब्धि में प्रवेश कर चुका नियम से सम्यक दृष्टि होगा अंतर्मुख के बाद में। अब क्या होगा? आपको सम्यक दर्शन हो गया, ट्रेन का टिकट रिजर्व कराएंगे, प्रिंट ले सकते नहीं ले सकते? ले सकते।
लेकिन सम्यक दर्शन का टिकट तो मिल गया, लेकिन पंचलब्धि एक्सप्रेस में जो प्रवेश किया है उसको सम्यक दर्शन टिकट प्रिंट नहीं हुआ। क्या कारण है? अनाउंसमेंट आ रहा है कि आप नियम से अंतर्मुठ के बाद में सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में कांग्रेचुलेशंस, आप मुक्तिपुरी के रानी से मिल लेंगे, तो आपको टिकट दो। नहीं नहीं नहीं। लेकिन जैसे ही करण लब्धि के अंत में डिब्बे पर वो प्लेटफॉर्म पर उतरेगा जिसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि, उसके हाथ में टिकट आ जाएगा। ध्यान से सुनना, करण लब्धि में जब तक पंचलब्धि एक्सप्रेस जीव वो मिथ्या दृष्टि है, और अगर मिथ्या दृष्टि के हाथ में सम्यक दर्शन का टिकट हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहेगा कि सम्यक दृष्टि रहेगा? अरे मिथ्या दृष्टि कौन है और सम्यक दृष्टि कौन है? अरे जीव तो भगवान आत्मा तो सम्यक दृष्टि ने मिथ्या दृष्टि में सम्यक दृष्टि हो ना। जिसके हाथ में सम्यक दर्शन का टिकट वो सम्यक दृष्टि, जिसके हाथ में सम्यक दर्शन का टिकट नहीं वो मिथ्या दृष्टि। पंचलब्धि एक्सप्रेस में करण लब्धि में डिब्बा है, अंतिम समय तक मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? मिथ्या दृष्टि अंतिम समय तक, इसके हाथ में उसके हाथ में टिकट नहीं है। लेकिन जिस गाड़ी में जैसे उसको टिकट मिला वो कहां जाएगा? वो संवर एक्सप्रेस में बैठेगा। और इस संवर एक्सप्रेस की बात हम करने जा रहे हैं जो संवर अधिकार की 181, 182 और 183 गाथा। अपने गुरुदेव श्री के मोक्ष जगत में ये गाथाएं प्रदेश भेद के भिन्न से बहुत प्रसिद्ध है। जैसे प्रवचन सार की 102 गाथा जन्म क्षण के नाम से प्रसिद्ध है ना। 308 से 311 समाचार गाथा क्रमबद्ध पर्याय के संबंधी प्रसिद्ध है। ये 181, 182, 183 ये जो 3 गाथा है किस नाम से प्रसिद्ध है? बोलिए, प्रदेश भेद के भिन्न से। तो ये गाथा का पाठ करते हैं हम लोग, पहले हिंदी में करते हैं। बोलिए, उपयोग में उपयोग है, वास्तव में आज उत्तम संयम का दिन और ये गाथा, मतलब तारीख क्या है किसी को याद है? मैं तो भूल गया। 24 तारीख है ना, और महीना कितना है, साल कितना है? 23। 24 का मतलब 24 तीर्थंकर। 24 का मतलब क्या? 24 के 24 तीर्थंकर ने संयम को धारण किया और रत्नत्रय का पालन किया। हमने अभी रत्नत्रय का विधान किया, लेकिन हमारे 24 तीर्थंकर, तारीख क्या है? 24 के 24 तीर्थंकर ने चारित्र को अंगीकार किया और रत्नत्रय की पूर्णता प्रकट की। क्या हुआ? 9वां महीना 9 केवल लब्धि प्रकट हो गई। शायिक सम्यक, शायिक ज्ञान, शायिक दर्शन, शायिक चारित्र, शायिक दान लाभ भोग विधि, 9 लब्धि प्रकट हो गई। 23वां क्या कहता है? 23 में कितने अंक है? साल 23 है ना, एक है 2, दूसरा क्या अंक है? 3 है। 2 का अंक कहता है कि हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों ने चारित्र का पालन किया, संयम को अंगीकार करके क्या किया? चारित्र का पालन किया, रत्नत्रय की पूर्णता की। और करने के बाद में 2 मतलब श्रावक और मुनि दोनों को, श्रावक और मुनि दोनों को 3 मतलब रत्नत्रय पालन करने का उपदेश दिया। ऐसी तारीख है 24/9/23। और हमें जो मोक्ष जाना है वह जिस गाड़ी में जाते, गाड़ी का नाम है संवर एक्सप्रेस। जो गाथा है, उवोगे उवोगो गोवी सुनति गोवी वही उवोगे नति खलु को। ये जो 181 से 183 गाथा है ना, इसके अंदर भगवान आत्मा को क्या कहा गया?
कि जिस प्रकार द्रव्य कर्म और नो कर्म से भिन्नता है, क्या भगवान आत्मा कैसा है? द्रव्य कर्म और नो कर्म से जिस तरह से भिन्न है, उसी तरह से क्रोधादि भावों से भी भिन्न है। ये विषय है 181 क्या है? जिस प्रकार द्रव्य कर्म और नो कर्म का क्या लेना कि जैसे कोई देवगढ़ में रहने वाला देवीलाल है, उसकी पत्नी का नाम है देविका, दिनेश उसका बेटा है, उसकी दुकान है, ये सब जो है ना, देवीलाल की पत्नी, उसका देवगढ़, दिनेश बेटा, उसकी दुकान, ये सब आते हैं अबद्ध नौकर। क्या आते हैं इसको? और जो देवीलाल है ना, उसका स्वयं का जो शरीर है वो किसमें आएगा? बद्ध नौकर। तथा उसके साथ में जो 8 कर्म ज्ञानावर्णादि बंधे हैं वो क्या कहलाएंगे? बद्ध द्रव्य, वो द्रव्य कर्म। ज्ञानावर्णादि क्या कहेंगे? 8 को द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म से और नो कर्म से भिन्नता कैसी है? जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड में है। कैसी है? क्योंकि उनमें प्रदेश भिन्नता अलग है ना। लेकिन यहां पर इन गाथाओं के अंदर, किसके अंदर? संवर अधिकार की 181, 182 और 183 गाथा में जिस तरह से द्रव्य कर्म और नो कर्म से भगवान आत्मा भिन्न है, उसी तरह रागादि से भिन्न बताया। रागादि चैतन्य के आंगन में कांटों से उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? चेतन के कांटों में ही उत्पन्न होते हैं। विषय कौन सा है? सद्भूत उपचय व्यवहार का विषय है तो जीव के ही ना। उनको कहा जा रहा है कि जीव के उनके प्रदेश भिन्न है, ये विषय यहां पर है। देखिए, इस गाथा का जब शुरू करते हैं तो यहां पर जो बोल है, पहला बोल क्या है? उपयोग में उपयोग। कुल 10 बोल बनाएंगे। कितने बोल है? 10 लक्षण पर चल रहे हैं। भेद ज्ञान करना तो 10 बोल तो बनने ही पड़ेंगे ना। उत्तम क्षमा मार्दव। पहला बोल क्या है? उपयोग में उपयोग। ये तो मूल बोल है। अब देखिए 3 बोल लगेंगे। 3 बोल लगेंगे क्रोध को लेकर, 3 बोल लगेंगे नो कर्म को लेकर, 3 बोल लगेंगे द्रव्य कर्म को लेकर। नो प्लस 1 बोल। मुख्य बोल कौन सा है? उपयोग में उपयोग। क्रोध को लेकर 3 बोल कौन से बनेंगे? देखिए, उपयोग में क्रोध नहीं है, एक बात। उपयोग का नंबर दिया 1, क्रोध का नंबर दिया 2, तो पहला बोल क्या? 12। उपयोग में क्रोध नहीं है, नास्तिक का बोल। दूसरा बोल भी नास्तिक का। क्रोध में उपयोग नहीं है, क्या नंबर हो गया? 21। पहला बोल क्या था? 12। उपयोग को क्या नंबर दिया था अपन ने? 1 नंबर। उपयोग में उपयोग 11 नंबर है तो ना। उपयोग में उपयोग कौन सा हो गया? 11 नंबर। उपयोग में क्रोध नहीं है, 12 नंबर। आगे था क्रोध में उपयोग नहीं है, कौन सा नंबर हो गया? 21 नंबर। क्रोध में क्रोध है, कौन सा नंबर हो गया? 22। ये बोले। अब आपको बनाने बोल किस पर बनाने हैं? कर्म पर बनाने। किसके बनाने? कर्म को नंबर देंगे 3। तो पहला बोल क्या बनेगा? बनेगा उपयोग में कर्म नहीं है। हमने यहां उल्टा लिखा, उपयोग में कर्म नहीं है। क्या बोल हो गया ये? 13। क्या हो गया? अब 31 बना के आपको बोलिए, मैं रुकता हूं। अब आपको बोलना है 31 उपयोग नहीं है। 33 बोलिए। बहुत बढ़िया। 4 दीजिए आप उसको। किसमें दीजिए? नो कर्म को। तो पहले बोलिए 14, 41, 44। ये 10 बोले, 10 लक्षण, 10 बोले। इसमें से 3 बोल उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, कर्म में कर्म है, नो कर्म में नो कर्म है। ये वास्तव में वस्तु स्थिति है। ये क्या है? वस्तु स्थिति है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध ही है, तो ये सही है ना। तो वस्तु स्थिति है। लेकिन बाकी बोल जो क्या है नास्तिकी, वे भेद ज्ञान करा रहे। क्या करा रहे हमको? भेद ज्ञान। क्या? उपयोग में क्रोध नहीं है, भेद ज्ञान हुआ। क्रोध में उपयोग नहीं है, क्या हुआ? लेकिन क्रोध में क्रोध है, वो तो वस्तु स्थिति है। कर्म में कर्म है,
वस्तुस्थिति है। नो कर्म में वस्तुस्थिति है। अरे उनकी बात नहीं है, मेरी आत्मा में उपयोग की बात करना है। तो इसके अंदर अस्ति के बोल भी है और नास्ति के भी बोल है, बराबर। इसके अंदर हर बोल के अंदर आपको गिनकर बताने में कितनी बार प्रयोग हुआ है। उपयोग में उपयोग है, क्रोध में उपयोग नहीं है, उपयोग में कितनी बार उत्पन्न हुआ? 10 बार। 10 के बोल में कितने में होती है? सप्तमी विभक्ति। कौन सी होती है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान अधिकरण, तो अधिकरण की विभक्ति क्या है? में। तो यहां पर में कितनी बार प्रकट हुआ? 10 बार। अब मैं 2 बार में बोलूंगा, सुनना भैया। शक्कर में, डिब्बे में शक्कर है, आया कि नहीं? में आया कि नहीं आया? शक्कर में मिठास है, दोनों में है ना। यहां पर 10 बोल में 10 बार में है, लेकिन में अंतर क्या देखना है? डिब्बे में शक्कर है, में आया कि नहीं आया? शक्कर में मिठास है, में आया कि नहीं आया? दोनों में तो है, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। क्या अंतर है? डिब्बे के अंदर शक्कर है, मुझे दूध को मीठा करना, चम्मच से निकाल कर डाल सकता हूं। शक्कर में मिठास है, कहेंगे भैया शक्कर डालने की कोई बात नहीं है, डायबिटीज है, मुझे शक्कर में से मिठास निकाल दो, निकल सकती है क्या? अगर एक बार दूध में है ना शक्कर डाल दी और आपने कहा नहीं भाई साहब मुझे शक्कर नहीं ले डिब्बा, तो क्या उसमें से मिठास निकाल सकते हैं? लेकिन एक डिब्बे में शक्कर निकाल सकते हैं। तो डिब्बे में शक्कर, तो डिब्बे के प्रदेश भिन्न है और शक्कर के प्रदेश भिन्न, दोनों अलग वस्तु हो गई। लेकिन शक्कर में जो मिठास है वो 2 वस्तु नहीं, एक वस्तु है। कौन सी वस्तु है? आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में ज्ञान है। ये कौन सा है? जैसे शक्कर में आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान में आत्मा है। जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा। ये कैसी? शक्कर में 7 बार में बनाया। और आचार्य अमृतचंद्र देव इन गाथाओं के प्रारंभ में क्या लिखते हैं, हम समय सार को लेते हैं। या समय सार के अधिकार को देखते हैं तो लिखा, अब सकल संवर का, देखिए यहां लिखा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं अभी। अब सकल संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद ज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। ये तो यह लिखा ना, संवर अधिकार के प्रारंभ में, दिखाई पड़ा आपको क्या लिखा है? कुंद कुंदाचार्य क्या कहते हैं? यहां पर नहीं लिखा सकल संवर का, कर्म तो आगे, सकल संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद ज्ञान। अगर प्राकृत में देखें तो उसको क्या कहेंगे? अभिनंदन करते। यह संस्कृत में लिखा है अभिनंदन। इसकी उठाने का आप देखेंगे, ये लिखा तत्रादेव सकल कर्म संवरणस्य परमोपायम भेद विज्ञानम अभिनंदन। मतलब हम क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन तो प्रतिष्ठा चाहती है। अभिनंदन कौन है? और अभिनंदन तो हमारे चौथे भगवान है ना, जो क्या कहते हैं वो, अभिनंदन का कहता कंदर, कितनी कषाय भरी है अंदर। अभिनंदन का बंदर क्या कहता है? अभिनंदन का बंदर क्या कहता है? कितनी कषाय भरी। यहां देखिए, सकल संवर के उपाय, कौन सा उपाय बताया? भेद ज्ञान, उसका अभिनंदन करते हैं। देखिए सकल का संवर लिखा है यहां पर, और हम संवर क्या जानते हैं? पहले गुणस्थान में 16 प्रकृति गई, दूसरी प्रकार में कितनी गई? 25 गई, कुल 41 प्रकृति का संवर चौथे गुणस्थान में हुआ ना, और संवर हो तो चौथा गुणस्थान हुआ। लेकिन यहाँ क्या लिखा? सकल संवर। क्या लिखा यहाँ पर? सकल गे ज्ञायक, नाम सुना आपने? सकल वर्त मुनिधारी, छड़ाला की पांचडाल में आता है ना, मुनि के लिए क्या आता है? सकल। सकल का मतलब टोटल। क्या हो गया यहां पर? सकल का अर्थ क्या है आपको बताना है। पुण्य और पाप दोनों काय के लिए बोले? अभी समय सार में पुण्य और पाप दोनों एक ही है, दोनों संसार के कारण है। तो सकल संवर का मतलब क्या लेना? पुण्य पाप सारे कर्मों से संवर का उपाय वह क्या है? भेद ज्ञान। क्या चीज है? भेद ज्ञान। उसका उपाय यहां पर बताते हैं। तो ये अभिनंदन कर रहे हैं। किसका अभिनंदन कर रहे हैं भाई साहब? अभिनंदन
भेद ज्ञान का। किसका कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? संवर अधिकार के 3 बोल हैं। भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर की प्राप्ति होती है। कितने बोले? 3 बोले। कौन से फिर से बोलेंगे? भेद ज्ञान से संवर की प्राप्ति, शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर की प्राप्ति होती। 3 बोल है। कौन से बोल चलेंगे? फिर से, भेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, दूसरा बोल क्या? शुद्धात्मा की उपलब्धि से। पहला बोल कौन सा? भेद ज्ञान। दूसरा बोल कौन सा? शुद्धात्मा की उपलब्धि। तीसरा बोल कौन सा है? संवर। जिससे संवर प्रकट होता है, जो साक्षात मोक्ष का कारण है, जिससे हम मुक्तिपुरी की यात्रा कर सकते हैं, उस भेद ज्ञान का यहां पर अभिनंदन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आप किसका अभिनंदन करते हैं? करते हैं किसी का भी, विद्वान का भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं। यहां पर किसका अभिनंदन कर रहे हैं? भेद ज्ञान का अभिनंदन कर रहे हैं। ये अभिनंदन कोई समारोह तो लगाना पड़ेगा ना, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपने अभिनंदन समारोह कर रहे हैं, तो ये अभिनंदन समारोह कहाँ हो रहा मालूम है आपको? जहां पर स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, वहां पर भेद ज्ञान का अभिनंदन समारोह करने वाले कौन? आचार्य अमृतचंद टीका में क्या कर रहे हैं? मतलब पंडाल में क्या चल रहा है? स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव। आपकी हुआ था ना, जिन प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था ना, हुआ था ना, तो प्रतिष्ठाचार आए होंगे ना? आए थे भी, आए थे ना? हो सकता है अभिनंदन जी आए होंगे, कोई भी, लेकिन आए थे ना प्रतिष्ठाचार्य। और हम क्या कह रहे हैं कि भेद ज्ञान का अभिनंदन कहां पर हो रहा है? स्वरूप प्रतिष्ठा। मतलब किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? निज चैतन्य बिंब की प्रतिष्ठा। किसकी हो रही है? इस संवर अधिकार में किसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं? बोलिए, निज चैतन्य बिंब की। और वहां पर क्या हो रहा है? संवर की प्राप्ति का जो उत्कृष्ट उपाय है, कौन सा है? भेद ज्ञान। उसका क्या करेंगे? अभिनंदन करेंगे। तो वह पांडाल में कोई ना कोई भक्ति के गीत तो चल रहे होंगे, नहीं चल रहे होंगे? चल रहे होंगे। तो भेद ज्ञान का संगीत गीत क्या है? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध में क्रोध है। ये 10 बोल बोले ना, ये क्या? भेद ज्ञान का संगीत। क्या है? क्यों कि डिब्बे में शक्कर है और शक्कर में मिठास है। मुझे पता तो करना पड़ेगा ना कि मेरी आत्मा में ज्ञान है, राग नहीं है। इसी के लिए तो समय सार का जन्म हुआ, और ये इसी को तो भेद ज्ञान कहते हैं। ये भेद ज्ञान का सम्मेलन में अभिनंदन किया जा रहा है। वहां पर हो क्या रहा है? निज चैतन्य बिंब की प्रतिष्ठा महोत्सव। आप पूछेंगे, आप हमें प्रतिष्ठा महोत्सव में लेके आए हैं, लेकिन आप तो अकेले आ गए, आपके साथ में कोई प्रतिष्ठाचार आया है क्या? हमको तो आपने बताया नहीं, हमने तो बुलाया नहीं, तो आप प्रतिष्ठा महोत्सव कैसे कराएंगे? मैंने नहीं बताया था। मैं बताता आप बुला भी लेते। प्रतिष्ठा महोत्सव में निज चैतन्य बिंब की प्रतिष्ठा जिन बिंब से भी अधिक महत्वपूर्ण है ना? निज बिंब की, मेरे बिंब की प्रतिष्ठा है, तो प्रतिष्ठाचार्य को बुलाना पड़ेगा, नहीं बुलाना पड़ेगा? बड़ी बात है भाई। तो हम आगे कैसे करेंगे स्वाध्याय? तो पहला प्रश्न है कि प्रतिष्ठाचार्य कौन है? निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रतिष्ठाचार्य कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर कितने कल्याणक होंगे? जिन बिंब में तुमने 5 बनाए थे, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ये निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में कितने कल्याणक होंगे? कितने, सबका इंतजाम करना पड़ेगा ना आपको। और प्रतिष्ठा के मंत्र क्या है भाई? जिन बिंब की प्रतिष्ठा करते तो पीछे प्रतिष्ठा मंत्र देते ना। तो मेरे निज बिंब की प्रतिष्ठा करा रहा हूं, तो कोई ना कोई तो मंत्र देने वाला होना चाहिए ना। तो मंत्र कौन से है? आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, आप लोग सब चिंता न करें, हम आपको इस गाथा के अंदर, टीका के अंदर, आपके इस 10 लक्षण महापर्व में राघव के स्थान पर क्या करेंगे? निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव कराएंगे। वो 5 दिन का है, अपने को तो 40-50 मिनट में करना है, करेंगे अपन। पहले
कितने कल्याणक हो सकते हैं? अच्छा, भगवान आत्मा क्या जन्मता है, मरता है? हम तो जीवित तो शक्ति के धारी है। मैं जीता था, मैं जीता हूं और मैं जीऊंगा। अनादि निधन वस्तु है। जो अनादि निधन वस्तु होती है, क्या उसका गर्भ कल्याण और जन्म कल्याण हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो भाई अधिक से अधिक कितने कल्याण हो गए? 5 में से 2 चले गए, क्योंकि मैं अनादि निधन वस्तु हूं। मेरा ना गर्भ कल्याण होगा, ना जन्म कल्याण होगा। प्रतिष्ठा होगी, आज होगी अमृतचंद आचार्य की गाथा की टीका से होगी। कल्याण कितने होंगे? 3 होंगे। ये तो हो गया कल्याण के नाम पूछना चाहेंगे। हाँ, इनका नाम तप कल्याण है, ज्ञान कल्याण, निर्वाण कल्याण का नाम नहीं है। ये नाम हम आपको बताएंगे। पहले ये तो निश्चित करें कि प्रतिष्ठाचार्य, सबसे पहले प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू करने से पहले प्रतिष्ठाचार्य फिक्स किया जाता है, तभी सब निश्चित होता है। तो प्रतिष्ठाचार्य कौन है? तो आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहां पर बताया कि जिस तरह से जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई बड़े बड़े संस्कृत के मंत्र जानने वाला हो और अगर आचरण से भ्रष्ट हो, तो क्या आप उससे आप जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव कराएंगे? नहीं, उसको पूरी याद है, अच्छा बोलता भी है, लेकिन कराएंगे। आपको पता चल जाए कि वो आचरण से भ्रष्ट है, उसको आप प्रतिष्ठाचार्य बनाएंगे। इसलिए इस निज बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में राग जो भ्रष्ट है, अशुचि है, अपवित्र है, समय सार 72 74 कदम पढ़ लेना, उसको प्रतिष्ठाचार्य ने बनाया। किसको बनाया? जानन क्रिया। किसको बनाया? उपयोग में उपयोग है, 2 उपयोग है ना। उपयोग में क्या होता है? उपयोग पहला उपयोग, दूसरा उपयोग। एक उपयोग आत्मा है, तो बताओ कहां पर होगा? एक ये जानन क्रिया और दूसरे उपयोग। उपयोग में उपयोग है, आत्मा में ज्ञान के साथ आत्मा में जानन क्रिया है। लेकिन यहां पर क्या? उपयोग में उपयोग, 1 नंबर पर भी उपयोग है, 2 नंबर पर भी उपयोग है। आत्मा कहां रखेंगे? 1 नंबर पर कि 2 नंबर पर? द्रव्य से पर्याय होती है ना, आत्मा द्रव्य है ना। उपयोग में उपयोग है, तो उपयोग 1 नंबर पर क्या रखेंगे? बोलना आपको। आत्मा 2 नंबर पर क्या रखेंगे? लेकिन ठीक है, आपका उत्तर वैसा लॉक कर दिया। आचार्य अमृतचंद कहते हैं ऐसा नहीं है। पहले उपयोग में जानन क्रिया है, दूसरे उपयोग में आत्मा है। मैंने बता तो दिया, लेकिन आपको भी संतोष नहीं हो रहा है, करांगे। लेकिन पहले उपयोग में क्या है? जानन क्रिया। ये तो पता चल गया, नहीं इसका खुलासा भी होगा। जानन क्रिया प्रतिष्ठाचार्य कौन है? क्योंकि जानन क्रिया ज्ञान न तो कभी मिथ्या दृष्टि हुआ, न कभी आचरण से भ्रष्ट हुआ। ज्ञान तो ज्ञान ही है, शुद्ध है, न प्रमत है न अप्रमत है, बस एक ज्ञायक भाव है। आपका प्रतिष्ठाचार्य बन सकता नहीं बन सकता है? बन सकता है। तो प्रतिष्ठाचार्य कौन है? जानन क्रिया। किसकी जानन क्रिया? भगवान महावीर की। आप तो नेमिनाथ भगवान है और इधर पार्श्वनाथ भगवान खड़े भी हैं, दोनों खड़गासन में कि नहीं। मेरी स्वयं की जानन क्रिया वह प्रतिष्ठाचार्य है। सवाई का में पहले ही खुलासा कर देते हैं कि जानन क्रिया को नंबर 1 पर क्यों रखा, आत्मा को नंबर 2 पर क्या रखा। देखो यहां पर बताए जाते हैं जगत में द्रव्य से पर्याय होती है, तो आधार कौन हुआ? द्रव्य। किसका आधार? पर्याय। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि जानन क्रिया पहले नंबर पर है, तो जानन क्रिया हो गई आधार, पर्याय आधार हो गई, द्रव्य आधे हो गया। जबकि ये बात अपने को सही नहीं लग रही। क्या लग रही है? सही नहीं लग रही है, बिल्कुल सही नहीं लग रही। क्यों? कि द्रव्य से पर्याय होती, पर्याय से द्रव्य नहीं है, कहते ना। तो यहां पर कैसे कहा मैंने उपयोग? इसलिए अब सुनेंगे उसके बाद। एक व्यक्ति है, उसका विवाह हुआ,
अभी कोई भी लड़का नहीं हुआ, तो उसको क्या कहेंगे? पति पत्नी। क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? कहेंगे ना। अच्छा, उसको बाप पिता नाम कब मिलेगा? पिता नाम कब मिलेगा? जब उसके पुत्र होगा। जब तक उसको पुत्र नहीं है, दोनों ने शादी कर ली है, पुत्र उत्पन्न करने की योग्यता पूरी है, लेकिन क्या वो अपना लिख सकता है कि फादर लिखा सकता है? क्या उसका फादर हो सकता है, लेकिन वो किसी का फादर हो सकता है? शादी कर ली है, शादी में पुत्र को उत्पन्न करने की योग्यता है, लेकिन जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, वह व्यक्ति किसी का भाई हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, किसी का फ्रेंड हो सकता है। अरे पति तो है ही ना। लेकिन उसको पिता नाम कब मिलता है? जब उसके पुत्र होता है। क्या होता है? तो इस भगवान आत्मा को आत्मा नाम किसने दिया? उस जानन क्रिया के जानने में आया तब कि ये आत्मा है। फिर से ध्यान देना, समझना इस उदाहरण को। जगत में माना जाता है कि स्कूल का जो बच्चा जाता है, तीसरी क्लास चौथी क्लास में पढ़ता है, उसकी फीस डैडी देते हैं, उसका पालन पोषण उसके माता पिता करते हैं। तो बच्चा किसके आधार से है? माँ बाप, माता पिता के आधार से। मैं वही नहीं बात कर रहा हूं कि जिसके वृद्ध माता पिता है और बेटा तब कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वृद्ध माता पिता की बात नहीं है। यहाँ पर जो आत्मा तो कभी वृद्ध होता ही नहीं है, इसलिए वृद्ध की बात नहीं करें। यंग डैडी मम्मी कौन सा यंग है बिल्कुल, और उसका बेटा को बनाया जा रहा है। क्यों? कि बेटा ने ही उसको नाम दिया कि पिता है। जब तक वो बेटा नहीं था, क्या वह व्यक्ति भाई कहला सकता था, पति कहला सकता था? क्या वह व्यक्ति पिता कहला सकता था? ये जानन क्रिया ही कहता है कि ये मैं हूं। ज्ञान ही निर्धारण करता है कि शरीर में नहीं, ये मैं नहीं। वेद ज्ञान करके वेद ज्ञान कहाँ हुआ? आत्मा में हुआ कि जानन क्रिया में हुआ? जानन क्रिया ने हुआ। तो जानन क्रिया ने आत्मा को बताया, जिसने बताया वह हो गया आधार, जिसको बताया वह हो गया। बहुत सूक्ष्म। आप लोग कठिन तो नहीं लग रहा ना? स्पष्ट हो रहा है ना? बात चल रही थी तो प्रतिष्ठाचार भी आपको मिल गए, ठीक है ना? आपको ये भी पता चल गया कल्याण 3 ही होने वाले हैं, अभी उनके नाम नहीं पता चले, और उनके मंत्र भी निर्धारित करने हैं कि कौन से मंत्र बोलेंगे। पहले तो जो संगीत हो रहा था, कौन सा हो रहा था? में संगीत हो रहा था, सप्तमी विभक्ति में। ये संगीत कैसा है? जो जगत में संगीत होता है। आप मंडप में आ चुके हैं, प्रतिष्ठा महोत्सव, निज प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले आपको भेद ज्ञान का संगीत सुनाई दे रहा है। उस संगीत की सभा में भेद ज्ञानी बैठे हुए हैं और मिथ्या दृष्टि भी बैठे हुए, सभी बैठे हुए संगीत की सभा, क्योंकि पंचकल्याण में सभी आएंगे भैया। क्योंकि ऐसा जरूरी क्या हमको पता ही नहीं चलेगा कौन मिथ्या दृष्टि कौन सम्यक दृष्टि है? हम तो कहेंगे वेलकम वेलकम। जैसे कोई संगीत का कुशल हो, तो संगीत में कितने स्वर होते हैं? 7। और यहाँ कितनी बार में है? 7। सप्त सुरों से सुशोभित होता है संगीत, और यहाँ पर सप्तमी के से क्या गाया जा रहा है? भेद ज्ञान का संगीत। भेद ज्ञान का संगीत सप्तमी विभक्ति में, और जगत का लौकिक संगीत 7 सुरों में, सा रे ग म प ध नी। सानी धप मगरे, सारे गम पद नि सा आरो, सानी धप मगरे सा अवरो, वो होता है सारे गा रे गम। संगीत चल रहा है। अब जब वो संगीत चल रहा है और हम जैसे लोग चले जाएं, तबला भी बज रहा, बोल भी हो रहा है। कहीं पर कोमल स्वर लगता है, मध्यम पंचम, जो संगीत जानते होंगे, कभी तीव्र लगता है। लेकिन जो संगीत का विशेषज्ञ होता है, उस तबले में, हारमोनियम में, संगीत में, वह उन स्वरों को पहचान लेता है कि यहाँ कोमल स्वर है, क्या मध्यम स्वर है। पहचान लेता नहीं? पहचान लेता जिसको आता है। इसी प्रकार उस भेद ज्ञान के मंडप, जो संगीत के में जहाँ निज बिंब की प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, वहां पर जो भेद ज्ञान के कुशल है,
वे उस संगीत में, कौन सा गीत है? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं, मतलब बाकी 9 बोलों को वो भिन्न कर कर देख लेता है कि मेरी आत्मा कहां पर है? उपयोग में उपयोग। इस भेद ज्ञान का, क्योंकि भेद ज्ञान के बिना आपको संवर एक्सप्रेस में बैठ नहीं सकते, टिकट मिलेगा नहीं। उसका तो हो रहा अभिनंदन समारोह। प्रतिष्ठाचार्य जानन क्रिया ऑलरेडी आ चुकी है। हमें करना है कल्याण, मंत्र भी बोल रहे हैं। तो देखिए आप लोग सबका जो समय सार है, कुछ लोग निकाल लीजिए, तो हमको इंटरनेट चल नहीं रहा है। चल रहा है? चल रहा है। अच्छा, तब तो कोई बात नहीं। पूरा नहीं ले सकते, जो विषय लेना है नंबर। हाँ, ये आपकी पुस्तक में भी अगर यहाँ देखने में तकलीफ हो तो 183 की टीका है, जहाँ लिखा है वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न है। इस प्रकार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है तब उनमें परस्पर आधार आदेश संबंध भी नहीं है, इसलिए अपने स्वरूप में ये है। ये मंत्र, इससे उन्होंने स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव किया। अभी मैं समझाने वाला हूं। क्या कहा? स्वरूप प्रतिष्ठा किससे हो रहा है? ये जो आचार्य लिखा ना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित, अभी कहा था दृढ़ता पूर्वक चारित्र का पालन करने से। अभी जो विधान हुआ था ना अंतिम पूजा में, हर लाइन में आया था। यहाँ क्या? दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है। इसको यहां पर आपकी जो है प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, हम मूल ग्रंथ के आधार से करेंगे। देखिए यहां पर 3 बार आ रहा है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। ये कितनी बार बोल रहे हैं? 3 बार। मतलब यहाँ पर 3 कल्याणक है और बाद में आपका सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव हो जाता है। पहला क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। कितनी बार बोलना है? 3 बार। अपन जब पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो जो लाइन बार बार रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं? अचलिका। क्या बोलते हैं उसको? अचलिका। इस स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव में अचलिका क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। अब 2 वस्तु कौन सी है? एक वस्तु है अपनी आत्मा और दूसरी वस्तु कौन सी है? राग। दूसरी वस्तु कौन सी है? राग। क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, ये 3 बार बोलेंगे तो 3 कल्याणक बहुत से गर्भ जन्म तो ही नहीं है। तो पहला कल्याणक क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राग और आत्मा का स्वभाव पे भिन्नता है, इसलिए एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। तो क्या हो गया? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है तो क्या होता है? दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। समय सार कलश 200 नास्ति संबंधो परद्रव्य आत्म तत्वयो। मुझे लगता कठिन पड़ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है ना, अपन इसको सरल करेंगे, चार्ट से जाएंगे और करेंगे। कभी एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है तो दोनों वस्तु में क्या संबंध होगा? तेरा मेरा लेने का, कोई देने का कोई संबंध नहीं है। तो कह सकते हैं ना, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है तो दोनों के बीच में कोई संबंध होगा क्या? तो क्या हो गया? संबंध निषेध करण कल्याण महोत्सव। अपने वहां पर क्या था? तब कल्याण था ना। तो पहला कल्याण क्या हो गया? सर्व संबंध निषेध करण निज स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला कल्याण, जो अपनी समय सार की 47 शक्तियों में पहली शक्ति का नाम है जीवत्व और 47 शक्ति का नाम क्या है? संबंध शक्ति। क्या बताया? मेरा किसी के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। तो पहला कल्याणक जिसका नाम क्या है?
सर्व संबंध निषेध करण कल्याण। इसके मंत्र बोल कहां से आए? समय सार के कलश 200 से। क्या लिखा है वो कहां से आए? समय सार की 47वीं शक्ति कहा जाए, 2 जगह से इसके मंत्र बने हैं। और एक्चुअली का क्या है? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। हो गया पहला कल्याण महोत्सव हो गया। आपको चिंता तो नहीं लग रही? प्रतिष्ठा महोत्सव भी है, एक कल्याणक हो गया है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। दूसरा कल्याण है, फिर बोलेंगे एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं। ये अच्छा लिखा है। जब दोनों में कोई संबंध नहीं है और दोनों वस्तु भिन्न होती है तो भिन्न कब कही जाती है? जब उनमें प्रदेश भिन्न हो। क्या हो? प्रदेश भिन्न की बात समय प्रवचन सार की 106 गाथा में आई। कहां पर आई है? वहां क्या बोला? प्रदेश भिन्न का लक्षण है पृथक। भिन्नता 2 प्रकार की होती है, अतद्भाव रूप भिन्नता या पृथकत्व रूप भिन्नता। अंग्रेज संस्कृत में कठिन पड़ रहा है, अंग्रेजी में बहुत सरल पड़ेगा। सेपरेट एंड डिफरेंट। हमारे बच्चों का स्टडी रूम और बेडरूम सेपरेट है, हमारा एक ही है। समझ में आ गया ना? हमारा फ्लैट है, हमने बड़ा ले लिया, बच्चों को पढ़ाना पड़ता तो उनका रूम स्टडी रूम कौन सा है? सेपरेट है। और मम्मी डैडी का बेडरूम भी सेपरेट होता नहीं होता? उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंट। उसको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उनका कमरा अलग है, मेरा कमरा अलग है, उसको सेपरेट नहीं बोल सकते। पड़ोसी का जो फ्लैट है, मकान है, उसकी रजिस्ट्री अलग है, मेरी रजिस्ट्री अलग है। मेरे घर में जो 4 कमरे हैं, चारों कमरों की एक ही रजिस्ट्री है। मत पूछना कोई इनकम टैक्स बचाने के लिए कर लिया हो, पता लगे 2 वो बत्ती है तो कर लेते आजकल कि 2 कमरे एक के नाम, 2 कमरे वाइफ के नाम, वो छोड़ो। एक घर है तो उसका मालिक कौन है? एक है। कमरे 4 हैं तो 4 कमरों को बोलेंगे क्या बोलेंगे? डिफरेंट, अन्य। उनका पढ़ने का कमरा अलग है, उनका सोने का कमरा अलग है, किचन अलग, बोलेंगे अन्य होंगे। लेकिन वो मकान एक ही है। लेकिन पड़ोसी का जो मकान है वो क्या? वो सेपरेट है। क्या हो गया? लड़का शादी के बाद में डिफरेंट चला गया तो कहते वो हमसे सेपरेट हो गए, अलग कमरे में रहने। वहां कहेंगे सेपरेट, वहां डिफरेंट नहीं कहेंगे। लड़का शादी के बाद में, ठीक है ना, कहां चला गया? अलग घर में चला गया तो क्या हो गया? अब वह सेपरेट हो गया। क्या हो गया? 2 भाइयों की दुकान एक है तब तक सेपरेट नहीं कहलाई, घर में अलग अलग हो सकता है, लेकिन धंधा एक है तो क्या? धंधा तो एक है, घर अलग अलग है। लेकिन अगर दुकान भी अलग अलग हो तो क्या कहेंगे? सेपरेट। सेपरेट बिजनेस हो सकता नहीं, एक ही का बिजनेस हो। हिंदुस्तान और इंग्लैंड सेपरेट कंट्री है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान डिफरेंट प्रोविंस है। क्या है? डिफरेंट प्रोविंस होते हैं। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती है तब उनके बीच में जो भिन्नता होती है वो पृथकत्व होती है। कौन सी होती है? और उसको कहते हैं प्रदेश रूप भिन्नता। कौन सी कहते हैं? जैसे हिंदुस्तान और इंग्लैंड के प्रदेश भिन्न है तो उसको क्या कहेंगे? एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है तो इसमें क्या हो गया? प्रदेश भिन्नत्व रूप पंच स्वर्ण प्रतिष्ठा हो गई। क्या हो गया? इसमें प्रदेश भिन्न हो गए। तो इसके अंदर पृथकत्व रूप भिन्नता निर्धारित करण का कल्याणक हुआ। इसके मंत्र कहां से पढ़े? प्रवचन सार की 106 गाथा से पढ़ी। यहाँ पर तो अमृतचंद आचार्य ने लिखा है, तीनों पर टीका है। तीसरा कल्याण क्या आएगा? जब दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, रहने का मकान भी अलग अलग है, तब एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है तो क्या दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध है? साथ में रहते थे तो भाई कहते थे, ब्रदर का संबंध था। साथ में बिजनेस करते थे तो बिजनेस का संबंध था। लेकिन घर भी अलग, बिजनेस भी अलग, तो अब कोई उन दोनों के बीच में संबंध हो सकता है क्या? तो एक वस्तु के बीच में अगर संबंध है तो उसका उसके साथ ही संबंध है। अब उस दुकान में उसकी अकेली दुकान है तो उसका रिश्तेदार कौन है? उसी को सारा देखना पड़ेगा। हमारा अपने भाव के साथ ही
आधार आदेश संबंध बन सकता है, क्योंकि अब दुकान मुझे ही चलानी पड़ेगी। वो जो मेरा भाई था उसने दुकान अलग कर ली, अब माल खरीदने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। चलाने के पहले तो मैं दुकान पर बिठाकर या प्रवचन सुनने आ सकता था, अब तो कोई है नहीं। तो कौन संबंध हुआ? जब एक रहता है तो उसका आधार आदेश संबंध किसके साथ में होता है? अपने साथ ही होता है। ये कौन सी शक्ति आ गई? 46 नंबर की शक्ति, अधिकरण शक्ति। आधारो अधिकरण, क्या आ गया? आधारो अधिकरण। इस प्रकार से यहां पर जो भिन्नता बताई गई है, किस प्रकार की भिन्नता बताई? कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, उसका आधार आदेश संबंध अपने साथ ही है और किसी के साथ में नहीं है। जब ये स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव हो गए तो अब क्या करेंगे? रथ यात्रा निकालेंगे? नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भावार्थ में रथ यात्रा निकाली। क्या निकाली? स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद में रथ यात्रा निकाली। आप पढ़ना रथ यात्रा, अभी तो समय नहीं है, ये तो पूरे वीक चलाने की बात है। रथ यात्रा निकाली। आप मंदिर का पंच कल्याण कराएंगे तो रथ यात्रा कहां तक ले जाएंगे? इसी गांव तक ले जाएंगे, पूरा तक भी नहीं जा पाएंगे, समय हो रहा होगा। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने रथ यात्रा निज बिंब को कहां पर ले गए? अलौकाकाश में। कहां पर ले गए? लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जहां तक छह द्रव्य पाए जाते हैं उसको ही लोग कहते हैं, और आप अलौकाकाश में ले जा रहे हैं। अरे ज्ञान को बिठाकर, ज्ञान लोक को, ज्ञान तो मेरा अलौकाश में जा सकता है, नहीं जान सकता है, मेरे में तो सर्व की शक्ति है। तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं चलो चैतन्य बिंब की प्रतिष्ठा महोत्सव समाप्त हुआ, रथ यात्रा हम आपको लेकर अलौकाकाश में चलते हैं। भैया टिकट नहीं खरीदना, ज्ञान यात्रा निकलेगी। कौन सी होगी? और ज्ञान सकल के गया है, जा सकते हैं। विचार करो ज्ञान में कि अपना स्वयं का रथ जाकर अलौकाकाश में खड़ा हो गया। क्या हो गया? कल्पना तो कर सकते ना, खड़ा हो गया। आचार्य अमृतचंद्र देव ने खड़ा किया है, और वहां पर जाकर विचार करो क्या दिखाई दे रहा है? यहां तो केवल आकाश दिखाई दे रहा है, न पुद्गल है, न मम्मी है, न डैडी है, न धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य, क्योंकि वो तो सब लोकाकाश में। और आप कहां चले गए? अच्छा, ये आकाश दिखाई दे रहा है, तो अब विचार करो कि इस आकाश को किसका सहारा है? कोई तो है नहीं। अगर वृद्ध माता पिता हो और उनके घर के अंदर पुत्र हो, चाहे उनकी सेवा नहीं करते हो, वो बात दूसरी है, लेकिन अगर हो तो पड़ोसी क्या कहेंगे? इनके बेटे हैं, इनके बेटे। लेकिन अगर उनके दोनों बेटे अमेरिका में चले गए, अब उनके माता पिता का सहारा कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। आकाश द्रव में, अलौकाकाश में मेरी रथ यात्रा है, वहां पर मैं विचार कर रहा हूं कि आकाश का कौन सहारा है? कोई पुद्गल द्रव्य है, कोई जीव द्रव्य है, कोई धर्मास्तिका है, कोई अधर्म, कोई नहीं है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि आकाश ही आकाश का सहारा है। यही पारमार्थिक आधार आधेय संबंध है। बहुत सुंदर है। वास्तव में राग रूपी अंग्रेज को आत्मा रूपी भारत से भगाने की पूरी कथा है। राग रूपी अंग्रेजों, ये जो तुमने यहां पता नहीं होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो तुमने बनाई है, तुम्हारा क्या है? तुम अंग्रेज हो, तुम्हारे से हमारा खान पान नहीं मिलता। मैं चेतन स्वभावी हूं, तुम जड़ स्वभावी हो। राग रूपी अंग्रेज, तुम्हारा पोशाक है टाई और पैंट, और मैं तो धोती पहन के प्रक्षाल करने वाला हूं। न खान पान मिलता है, तुम हमारे देश के वासी नहीं हो सकते, स्वभाव भिन्न है। तुम्हारा संबंध किसके साथ में है? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों। तुम्हारा संबंध तो ब्रिटेन से है, तुम उन्हीं की बात मानते हो। तुम मेरे भारत में हो, लेकिन फिर भी मेरे तुम्हारे साथ में
कोई संबंध नहीं है। ये भारत आत्मा रूपी भारत तुम्हारा नहीं है राग रूपी अंग्रेज। तुम्हारे प्रदेश भिन्न है, मेरे आत्मा रूपी भारत स्वतंत्र है। इस आत्मा रूपी इस भेद ज्ञान के साथ में हम संवर एक्सप्रेस में बैठकर यात्रा कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको चार्ट बताऊंगा, कभी समय मिलेगा कभी तो बताएंगे कि हमने किस तरह से पूरी कहानी है इसकी। 1 सेकंड लगेंगे, सिर्फ चार्ट को देखेंगे, न पढ़ेंगे और न सिर्फ देखेंगे, चक्षु इंद्रिय से काम लेंगे। ये संवर अधिकार की पूरी पात्निका है, कौन सी गाथा में क्या वर्णन है ये हमने देखा। उपयोग का कुछ कुछ करने का प्रयास किया था हमने। ये सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, संगीत हो रहा है, संगीत का बताया। ये देखिए संगीत भी आएगा। ये निज प्रतिष्ठा महोत्सव, जिनमें प्रतिष्ठा महोत्सव पंच कल्याणक है, सर्व प्रतिष्ठा चेतन बिंब कर रहा है। देखिए एक तरफ आधार राग आत्मा, राग और आत्मा आधार आधे संबंध क्यों नहीं है कि राग से आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि राग में ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान से शून्य है उससे कैसे जान सकता है। राग न तो स्वयं को जानता है न मेरे आत्मा को जानने का कारण हो सकता है। तो वेद ज्ञान की पूरी इसकी है। ये देखिए 3 प्रकार के कल्याणक, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है। इन कल्याणों के नाम भी यहाँ पर लिखे, प्रथम कल्याणक, द्वितीय कल्याणक, तृतीय कल्याणक। पूरे कल्याणक का एक इसमें महत्वपूर्ण है। सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रतिष्ठाचार्य कौन है, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव कितने कल्याणक है। तीसरा प्रश्न था सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव के कल्याणों के नाम क्या है, और सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव के कल्याणों के विधि मंत्र क्या है। फिर एक एक है। इस सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव के समारोह के प्रतिष्ठाचार्य शुद्ध परिणति सही जीव की कुमार की जानन क्रिया है। जिस प्रकार चिन्हबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव के जानकार लेकिन आचरण से भ्रष्ट यानी विरुद्ध आचरण वाले, मैं सिर्फ रीडिंग कर रहा हूं, समय हो चुका है। प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक उसी तरह इस सर्व प्रतिष्ठा महोत्सव में शुभाशुभ उपयोग को भ्रष्ट स्वभाव के कारण अनुष्ठान के मंडप में भेद ज्ञान के विधि मंत्र बोलने की अनुमति टीकाकार आचार्य अमृतचंद देव ने नहीं बुलाई है। आपके ट्रस्टी नहीं बुलाएंगे उस विदाचार को वहां पर। जिन यहाँ पर हमने लिखा 3 कल्याण की है। अनादि निधन शाश्वत त्रिकाली आत्मा के अनुष्ठान में गर्भ और जन्म कल्याण की बात ही नहीं है। पहले कल्याणक का नाम है सर्व संबंध निषेधीकरण कल्याणक। दूसरे कल्याणक का नाम है स्वरूप अस्तित्व निर्धारितकरण, क्योंकि मेरी जब प्रदेश भिन्न है तो भारत की सत्ता अलग है, इंग्लैंड की सत्ता अलग है। तो दूसरे कल्याण का नाम क्या है, स्वरूप अस्तित्व निर्धारितकरण। तीसरा कल्याण का नाम क्या है, अभिभाव छोड़ दीजिए, अधिकारण कल्याण। ये थोड़ा संस्कृत का वर्ड है, बाद में समझाएंगे। भिन्न के रूप में और अभिन्न के रूप में अधिकरण कारक कल्याण। 3 कल्याणक है। ये संगीत महोत्सव है, इधर सारे गमा बज रहा है, इधर हमारे भेद ज्ञानी बैठे हुए हैं, वे अपने आत्मा को जान रहे हैं। पूरा संगीत का महोत्सव है, पूरी टीका की बात है। अपना यहाँ पर समय नहीं है कई तरह से इसको जो हमने समझाने का। ये आलोकाकाश में जाकर किस प्रकार से विचार करता है। वास्तव में तो इन गाथाओं के अंदर हमें राग से भी भेद ज्ञान कराया है, और समय सार का जन्म तो राग से भेद ज्ञान कराने का ही हुआ। ज्ञान और राग भिन्न है। यहाँ तक कि पंचाध्यायकार ने तो राग को असद्भुत व्यवहार नहीं कहा है, राग को माना ही नहीं कि जीव के प्रदेश में है। यद्यपि समय सार के आश्रम अधिकार में राग को यह ज्ञान कराने के लिए राग जीव में उत्पन्न हुआ है, उसको जीव का कहा है। लेकिन जब भेद ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तो कहते हैं राग जीव से अलग है, राग के प्रदेश अलग है। गुरुदेव श्री ने गुरु कहान दृष्टि महान पहले भाग के तीसरे प्रवचन के अंदर यहाँ पर उन्होंने धुएं का उदाहरण दिया। जिस प्रकार अग्नि से धुआं निकलता है, वो धुएं के प्रदेश अलग है और अग्नि के प्रदेश अलग है। उसी प्रकार मेरी आत्मा में जो राग है, संसारी जीव की अशुद्ध आत्मा में जो राग है, उसके प्रदेश भिन्न है। यह कहकर आगम का अत्यंत भाव सिद्ध किया। प्रदेश भिन्नता कौन सी है, क्योंकि अध्यात्म का अत्यंत भाव तो सिद्ध किया, लेकिन आगम का अत्यंत भाव नहीं है,
क्योंकि आगम का अत्यंत भाव दो द्रव्यों के बीच में घटित होता है और राग मेरी आत्मा के प्रदेशों में घटित हुआ है, तो आगम का अत्यंत भाव नहीं है। समय सार तो परम अध्यात्म ग्रंथ है। गुरुदेव श्री तो कहते थे ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। इस 10 दक्षिण महापर्व पर हम वेद ज्ञान कर कर संवर एक्सप्रेस में बैठे, इसी मंगल कामना से अपने यहाँ पर विराम लेते। 5 प्रश्न पूछ लो जो आपने समझ हैं? 5 प्रश्न पूछ लो आप। 5 प्रश्न पूछना है। मैं आप लोगों से कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा।